रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो कुछ ये डीप मैकेनिज्म है, इसलिए इस चीज़ को जानना ज़रूरी है हम लोग को कि रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस में क्या होगा। देखिए इसमें होता क्या है कि अगर किसी कारण से हमारे जीएफआर डिक्रीज करेगा, बीपी अगर डिक्रीज कर गया, बॉडी फ्लूइड डिक्रीज किया, अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज किया और ब्लड ऑस्मोलिटी अगर बढ़ गया, वॉल्यूम ऑफ यूरिन बढ़ गया, इस कंडीशन में क्या होगा कि ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि ऑस्मोलिटी रिसेप्टर इस पर पाया जाता है। तो ये क्या करेगा कि जब किसी कारण से जीएफआर घट गया, बीपी अगर घट गया, ब्लड फ्लूइड घट गया, ब्लड वॉल्यूम घट गया, तो ये स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को। जब ये स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस को करेगा तो हाइपोथैलेमस के अंदर में पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आप जानते होंगे कि एडीएच, जिसको वेसोपर्सिन बोलते हैं, पाया जाता है। ये क्या करेगा, इंक्रीज करवा देगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को एब्जॉर्प्शन अत्यधिक करवा देगा। जब डीसीटी और सीडी से वाटर के एब्जॉर्प्शन अत्यधिक हो जाएगा तब क्या होगा। पहला फीडबैक यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर किसी कारण से जीएफआर का रेट घट गया, बीपी घट गया, बॉडी फ्लूइड घट गया, ब्लड वॉल्यूम घट गया, ब्लड ऑस्मोलिटी अगर बढ़ गया और वॉल्यूम ऑफ यूरिया अगर बढ़ गया, इस कंडीशन में क्या होगा, उस समय उस कंडीशन में ये कंडीशन जैसे ही होगा, ये स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को, क्योंकि हाइपोथैलेमस पे ऑस्मोलिटी रिसेप्टर पाया जाता है। जब ये इसको स्टिमुलेट करेगा, एडीएच अपना पावर को बढ़ाएगा, अपना सिक्रीशन को बढ़ाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवा देगा सीडी से और डीसीटी से और सीडी से। जब जैसे ही एब्जॉर्प्शन इसका अत्यधिक होने लगेगा वाटर का, तो उस कंडीशन में जीएफआर बढ़ जाएगा, ब्लड बीपी नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड फ्लूइड इंक्रीज करेगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ऑस्मोलिटी इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम ऑफ यूरिया घट जाएगा। वॉल्यूम ऑफ जो हमारा यूरिन है वो घटेगा। जिस तरह से इसमें देख रहे हैं कि यूरिन क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूरिन क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि उस समय हमारा क्या होगा, बीपी मेंटेन होगा। चूँकि ये बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होता है, तो इस चीज़ को, इस मैकेनिज्म को जानना ज़रूरी होता है कि हमारा रेगुलेशन, क्योंकि रेगुलेशन किडनी हमारा रेगुलेट दो फंक्शन से करता है, एक जेजी सेल से करता है, दूसरा हाइपोथैलेमस से करता है। तो पहला कंडीशन हाइपोथैलेमस में हमने क्या बताया, किसी कारण से हमारा जीएफआर अगर घट गया, ब्लड बीपी घट गया, ब्लड फ्लूइड घट गया, ब्लड वॉल्यूम घट गया, ब्लड ऑस्मोलिटी बढ़ गया, वॉल्यूम ऑफ यूरिन बढ़ गया, इस कारण से क्या होगा, तब कंडीशन क्या होगा कि ये स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को। चूँकि हाइपोथैलेमस में ऑस्मोलिटी रिसेप्टर पाया जाता है, जब ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, उस कंडीशन में हाइपोथैलेमस एडीएच को, वेसोपर्सिन को स्टिमुलेट करेगा। उस कारण से वेसोपर्सिन एडीएच है वो बढ़ेगा, जल्दी जितना फास्ट हो वो एब्जॉर्प्शन करवा देगा वाटर को डीसीटी से और सीडी से। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जीएफआर इंक्रीज करेगा, हमारा जो बीपी है नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड फ्लूइड इंक्रीज करेगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ऑस्मोलिटी इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम ऑफ यूरिया घट जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूरिन घटेगा। ये मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म से रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस होता है। अब हम एक किडनी में स्कीटी सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंस एक मैकेनिज्म है जो कि आप अच्छे ढंग से समझिएगा, और ये बहुत ही मार्वेलस है, जिसको कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं समझिएगा तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा। इसको रास एक सिस्टम है जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ जेजी सेल इन किडनी। तो रेगुलेशन के लिए एक रास है। रास क्या है, तो पहला देखिए कि जीएफआर, ब्लड कंसंट्रेशन, आयनिक कंसंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम और बीपी, ये सब जब डिक्रीज कर जाता है किसी कारण से, तब क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है जेजी सेल को, जो कि किडनी में पाया जाता है। ये सेल आपका कहाँ पाया जाएगा, जेजी सेल पाया जाता है किडनी के अंदर।
किडनी के अंदर जब ये स्टिमुलेट करेगा जेजी सेल को, तो जेजी सेल रेनिन रिलीज करेगा रेनिन को। जब ये रेनिन रिलीज करेगा, क्योंकि आप जानते हैं लीवर एक एंजियोटेंसिन नामक इनएक्टिव प्रोटीन है, उसको रिलीज करता है। ये एंजियोटेंसिन पर जैसे ही वर्क करेगा रेनिन, तो एंजियोटेंसिन ये फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये वर्किंग में नहीं है। जब ये फर्स्ट में कन्वर्ट होगा तब आपका लंग से निकलेगा ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देगा। फिर बात को समझिए, किसी कारण से GFR ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम और BP अगर डिक्रीज किया, ये स्टिमुलेट करेगा जेजी सेल को। जब जेजी सेल को ये स्टिमुलेट करेगा तो ये रिलीज करेगा रेनिन, और हमारा लीवर जो है वो जो है आपका जो ये लीवर है वो एंजियोटेंसिन को निकालता है, जो कि इनएक्टिव प्रोटीन है। जब ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन पे वर्क करेगा तो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देगा। चूँकि एंजियोटेंसिन फर्स्ट भी वर्किंग में नहीं है, तो उसके लिए लंग से निकलेगा ACE, और ACE क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देगा। जब ये एंजियोटेंसिन सेकंड में जब कन्वर्ट होगा तब ये वर्किंग में आएगा। तब उसका वर्किंग क्या है, जब एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या, पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है। जब ये पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्शन का काम करता है तो ये क्या करेगा, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर फ्रॉम PCT। तब PCT से क्या करेगा, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन करवाने लगेगा वाटर और सोडियम को। तब क्या होगा, स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को। जब एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट करेगा तो वहाँ पे एल्डोस्टेरोन निकालेगा। जब एल्डोस्टेरोन निकालेगा तो एब्जॉर्प्शन करवाने लगेगा सोडियम वाटर को DCT से। ये करवाया PCT से, ये करवाने लगेगा DCT से, PCT से DCT दोनों से एब्जॉर्प्शन अत्यधिक होने लगेगा, GFR BP मेंटेन कर जाएगा। इसलिए हम पहले बताया कि रास मैकेनिज्म में क्या होगा। तो रास मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप क्या बताया कि सबसे पहला स्टेप है अगर किसी कारण से GFR ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम, BP अगर डिक्रीज कर गया, उस कंडीशन में ये स्टिमुलेट करेगा जेजी सेल को, जो कि किडनी का एक सेल है वो, और लीवर एंजियोटेंसिन रिलीज करता है जो इनएक्टिव प्रोटीन है, और ये एंजियोटेंसिन पे जेजी सेल का रेनिन जो है वर्क करेगा और एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देगा। ये भी इनएक्टिव है, ये वर्किंग में नहीं है। उस समय लंग से निकलेगा ACE, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकेंड में बदल देगा। अब सेकेंड में बदलने के बाद में क्या होगा, ये एंजियोटेंसिन सेकेंड में पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है जो कि एब्जॉर्प्शन करवा देगा सोडियम वाटर को PCT से। इस कंडीशन में जब एंजियोटेंसिन कन्वर्ट फर्स्ट में होगा, ये इंक्रीज करवाने लगेगा PCT को, तब स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को, जो किडनी में ही पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन को निकालेगा, ये एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करेगा, और ये PCT से किया, ये DCT से क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करवाने का, और जिसके कारण से क्या होगा, हमारा GFR BP मेंटेन कर जाएगा। यही आपका रास सिस्टम है जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप अच्छी ढंग से अगर इसको मैकेनिज्म, चूँकि मेडिकल कॉलेज में हम लोग बहुत सारे स्टेप को पढ़े हैं, तो उस चीज़ को हम लोग ईजी वे में यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए। इसलिए इसको समझिएगा, इससे क्वेश्चन निश्चित रहता है नीट में।